अरे हैप्पी। अच्छा। तो ये था हमारा लास्ट हमने जो डिस्कस किया था, फर्मवेयर अपग्रेड करते टाइम क्या क्या चेक करना है हमें, और कोई दूसरा फायरवॉल है उसमें माइग्रेशन करना है या बैकअप डालना है तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारा कोई भी बैकअप होता है फायरवॉल का, तो सेम मॉडल से हम सेम मॉडल में ही इंपोर्ट कर सकते हैं अगर फर्मवेयर सेम है। अगर मॉडल डिफरेंट है और फर्मवेयर भी डिफरेंट है तो हमें काफ़ी डिफिकल्टीज आती है, तो उसमें इश्यूज हमें फेस करने पड़ सकते हैं और इश्यूज होते भी हैं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाना भी देख लिया था, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कंट्री बेस्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो कैसे क्रिएट करेंगे, आईएसडीबी क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, और एफक्यूडीएन कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज हम एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे अगर आता है तो हमारी स्लाइड्स में। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको पॉलिसी क्रिएट करनी है तो आप बना सकते हो। तो हमें क्या क्या डालना पड़ता है, नेम डालना पड़ता है, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस और सोर्स। और यहाँ पे आप देखोगे सोर्स में क्या क्या दे रखा है, एक लोकल एड्रेस है और एक यूजर है। अगर आपको यूजर कॉल करना है, आपका फायरवॉल एडी इंटीग्रेटेड है या आपने कोई लोकल यूजर क्रिएट करना है, वो भी आप सोर्स के अंदर ऐड कर सकते हो यहाँ पे। और डेस्टिनेशन में कई बार क्या होता है, सपोज करिए हमें कि हमने अमेजोन अलाउ करना है या फेसबुक अलाउ करना है या कुछ भी हमें अलाउ करना है, तो उस एफक्यूडीएन को हम कॉल कर सकते हैं। अगर आपको सोर्स में कुछ ऐसा एफक्यूडीएन कॉल करना है या कोई सर्विस कॉल करनी है, तो यहाँ पे वो चीज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इंटरनेट सर्विस डेटाबेस बनता है हमारा फायरवॉल के अंदर, कुछ बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है, तो वो भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो सोर्स में उसको कॉल कर सकते हो। और फिर इसके बाद आता है, ये देखो इसमें क्या दे रखा है, लाइक सोर्स एंड डेस्टिनेशन क्राइटेरिया कैन यूज। हम सोर्स और डेस्टिनेशन का क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट में होता है, जो एड्रेस ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम क्या 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 क्रिएट कर सकते हैं, सबनेट क्रिएट कर सकते हैं, आईपी एड्रेस डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाते तब। उसमें रेंज भी हम डिफाइन कर सकते हैं। या एफक्यूडीएन फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम में क्या होता है, सपोज करिए हमारे पास कोई फायरवॉल है, हमने फेसबुक का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम यूज किया है और हमने फेसबुक अलाउ करने हैं किसी यूजर के लिए। तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई आईपी चेंज भी होता है हमारे फेसबुक डोमेन का, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है हमारे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम में, एफक्यूडीएन के अंदर। अगर हमारे पास कोई लेगेसी फायरवॉल है जो आईपी पे काम करता है, तो आईपी में क्या होता है, हमें आईपी वाइट लिस्टेड करनी पड़ती है। जैसे कि हमारा एएसए फायरवॉल होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, आईपी वाइट लिस्ट करते हैं। या आपका राउटर है तो उसमें क्या करते हैं, हम आईपी वाइट लिस्ट करते हैं। तो वहाँ पे सपोज करिए आपने फेसबुक किया, फेसबुक का कोई आईपी है 142.1.1.7, या कोई एक और आईपी है 152.2.38.5। अगर ये आईपी आपने कॉल कर दिया और ये फेसबुक के आईपी है, और ये फ्यूचर में चेंज हो जाता है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद ये चेंजेस भी होते रहते हैं इनमें, तो उस केस में क्या होगा, आपको दोबारा से न्यू वाला आईपी वाइट लिस्ट करना पड़ेगा। न्यू आईपी क्या करना पड़ेगा, वाइट लिस्ट। तो ये चीजें होती हैं। तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम के हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, तो वो आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप कंट्री डिफाइन एड्रेस भी यूज कर सकते हैं बाय एसपी जियोग्राफिक लोकेशन। सपोज करिए आपने गूगल अलाउ करना है, तो गूगल के लिए आप वहाँ पे कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से वाला गूगल, यूएस में। तो यूएस के लिए कंट्री बेस्ड मतलब कि ये क्या हुआ, यूएस के लिए हमने ट्रैफिक अलाउ कर दिया या ब्लॉक करना, वो चीजें आप यूज कर सकते हो। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था वैसे तो। और यहाँ पे देखिए इंटरनेट सर्विस डेटाबेस में क्या होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका एक डेटाबेस क्रिएटेड होता है, जैसे कि अलीबाबा की साइट है ये। यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो कुछ अलीबाबा वेब के नाम से डेस्टिनेशन कॉल है, तो इनको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अपने डेस्टिनेशन में कॉल कर सकते हो। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस डेटाबेस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएटेड होती है।
जो भी सर्विस ये यूज करते हैं, कोई भी पोर्ट यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इनका अपडेट होता रहता है अगर आपने इनको यूज किया हुआ है। अदरवाइज आप मैनुअली भी कॉल कर सकते हैं। जो एड्रेस है, अमेजोन का डीएनएस यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, एफटीपी का यूज करना चाहते हैं तो वो आप अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्या देख रहा है, एड्रेस ग्रुप कैन बी मिक्स्ड विद द इंटरनेट सर्विस। अगर आप इंटरनेट सर्विस डेटाबेस बना रहे हो तो वहाँ पे क्या है, एड्रेस और ग्रुप वो मिक्स नहीं होना चाहिए उसके साथ, है ना। तो यहाँ पे सिंपली इसको कॉल कर सकते हो आप यहाँ पे, या फिर ऑल रख सकते हो। तो ये थ्योरी पार्ट है, ये हम देखेंगे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम हम कैसे क्रिएट करते हैं अपने फायरवॉल के अंदर। अब जो हमने बात करी थी यहाँ पे, जियोग्राफिक बेस्ड इंटरनेट सर्विस डेटाबेस, allow users to define ISDB object based on the country, region and city। तो इन चीजों के बेस के ऊपर भी, बेस्ड ऑन, आप क्या क्रिएट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे एक इंटरनेट सर्विस डेटाबेस के लिए हमने बनाया है, ये यहाँ पे जियोग्राफिक बेस्ड हमने सिलेक्ट किया, करेंगे। और यहाँ पे आप, यहाँ पे कंट्री और रीजन में क्या सिलेक्ट करेंगे, जो भी कंट्री है वो उसको आप चूज कर लेंगे। रीजन में जैसे कि इंग्लैंड है यहाँ पे, और सिटी भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और प्राइमरी सर्विस कौन सी आपने डिफाइन की, गूगल अदर। तो इस तरीके से आप ये भी यूज कर सकते हो। बट जो रियल एनवायरनमेंट होता है ये हम कम ही देखेंगे कि इस टाइप से हमें बनाना पड़ रहा है। अगर आप बनाना चाहो तो ये आप चीजें बना सकते हो। ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज इन फायरवॉल पॉलिसीज फॉर मोर ग्रैन्युलर कंट्रोल ओवर द लोकेशन ऑफ द पेरेंट आईएसडीबी ऑब्जेक्ट। अगर आप पेरेंट आईएसडीबी ऑब्जेक्ट्स पर ग्रैन्युलर कंट्रोल चाहते हैं तो इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। यही चीजें दे रखी है थ्योरी में। अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे देखिए इंटरनेट सर्विस डेटाबेस अपडेट्स। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे आईएसडीबी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो अपडेट होते रहते हैं इंटरनेट से। यू कैन डिसेबल आईएसडीबी अपडेट्स सो दे आकर ओनली ड्यूरिंग ए चेंज कंट्रोल विंडो। कंट्रोल आईएसडीबी अपडेट्स बाय यूजिंग सीएलआई। तो यहाँ पे जो आईएसडीबी के जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपडेट होते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आप उसको डिसेबल करना चाहते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। और उसके लिए क्या कमांड होगी, कॉन्फ़िग सिस्टम FortiGuard सेट अपडेट FFDB अनेबल और डिसेबल उसको कर सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट करके उसको एंड कर दोगे। इससे क्या होगा, आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ पे डिसेबल करते हो तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, वंस ISDB अपडेट्स आर डिसेबल्ड अदर शेड्यूल्ड FortiGuard अपडेट्स डू नॉट अपडेट ISDB। तो और चीजें भी होती है, जैसे कि आपका जो FortiGuard है, यहाँ पे FortiGuard आपने डिसेबल कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, और जो एंटीवायरस है और आपका वेब फिल्टर है वो भी चीजें अपडेट नहीं होगी। और इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको डिसेबल करने की जरूरत भी हमें नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये एनेबल होता है हमारे फायरवॉल की सेटिंग में। अगर आप डिसेबल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यू कैन डिसेबल ISDB अपडेट्स सो दे आकर ओनली ड्यूरिंग ए चेंज कंट्रोल विंडो। चेंज विंडो के अकॉर्डिंग आप इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हो। अनेबल करोगे तो अपडेट होगा, डिसेबल भी रख सकते हो। वंस ISDB अपडेट्स आर डिसेबल अदर शेड्यूल्ड FortiGuard अपडेट्स फॉर IPS एंटीवायरस एंड सो ऑन डू नॉट अपडेट ISDB। तो ये क्या करेंगे, फिर ISDB को अपडेट नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करते हो तो हम शेड्यूल पॉलिसी भी बनाते हैं। जैसे कि आपने भाई कोई चीज है यूजर्स के लिए आपने अलाउ कर दिया, यहाँ पे TR, पिंटरेस्ट करके एक साइट होती है, या फेसबुक लगा लो, या कोई भी आपने मनोरंजन के लिए कोई भी एक टाइमिंग दे रखा है कि भाई चलो कुछ टाइम के लिए हमें ओपन रखना चाहिए ये चीजें। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल भी कर सकते हो। पॉलिसी के अंदर क्या कर सकते हो, एक पॉलिसी क्रिएट करोगे और उसमें क्या करोगे, फेसबुक को या यूट्यूब को
या जो भी साइट आप अलाउ करना चाहते हैं उसका FQDN कॉल करके एक पॉलिसी बना लोगे, और वहाँ पे शेड्यूल के अंदर टाइमिंग डिफाइन कर दोगे। टाइमिंग डिफाइन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग, सपोज करिए यहाँ पे आपने 12 से 2 किया, तो 12 से 2 के अकॉर्डिंग वो चीजें यहाँ पर काम करेगी। आपने यूट्यूब एक्सेस कर रहे हो या फिर आप फेसबुक एक्सेस कर रहे हो, जो भी आपने अलाउ किया हुआ है। तो ये इस तरीके से आपका शेड्यूल पॉलिसी काम करता है। पॉलिसीज अप्लाई ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम एंड ऑन स्पेसिफिक डेज। डेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से दिन आपका चलना चाहिए। सपोज करिए आपने बैकअप देखा होगा, लिया है कभी आपने बैकअप सिस्टम्स में? हम कंपनीज में क्या करते हैं, विम बैकअप, या हम अपना कोई रिमोट लोकेशन पे बैकअप ले रहे हैं। अब ये जो बैकअप वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये काफी बैंडविड्थ लेते हैं हमारे सिस्टम का बैकअप लेने में। सिस्टम का बैकअप लिया, अब उसको क्या करेंगे, दूसरी लोकेशन पे भेजेंगे। या फिर आपका मान लो स्विच भी है, तो उस केस में क्या होता है, काफी यूटिलाइजेशन होता है आपकी बैंडविड्थ का भी, और रिमोट लोकेशन पे उस बैकअप को स्टोर करेंगे, सेव करेंगे या दूसरे विलेन में स्टोर करेंगे, तो काफी यूटिलाइजेशन होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो कि भाई हमारा जो वर्किंग आवर है ऑफिस का वो है 8 से मॉर्निंग में 8 से रात के 8 बजे तक। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि किसी दिन महीने में एक दिन हमें अपने कंप्यूटर ऑन रखने हैं। अ, कोई टाइम आप डिफाइन कर दोगे और वहाँ पे उस दिन बैकअप लगा के छोड़ दोगे। वैसे तो हम सिस्टम्स पर नहीं करते हैं इतना कुछ, और हमारे जो सर्वर्स होते हैं वो मेन होते हैं। सर्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, सर्वर्स हमारे 24/7 वर्किंग होते हैं। या एप्लीकेशन सर्वर है, आपका डेटाबेस सर्वर है, तो उस केस में क्या होता है, उनका बैकअप आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करिए आज कितनी तारीख है, 5 मई है, और आपने बैकअप शेड्यूल कर दिया 10 मई का। तो आपको सिंपली पॉलिसी क्रिएट कर देनी है और टाइम अपना डिफाइन कर देना है, और आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, ए लेस रिस्ट्रिक्टिव लॉन्च टाइम पॉलिसी, द डिफॉल्ट शेड्यूल अप्लाइज ऑल द टाइम। अब यहाँ पे रिकरिंग रिकरिंग भी आप लगा सकते हो। अगर रिकरिंग आपने लगाया है तो आप डिफाइन कर सकते हो भाई हर 10 तारीख को ये, जो भी आप अपना टाइम डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग ये रिकरिंग पॉलिसी आपकी हो जाएगी। और एक चीज और होती है यहाँ पे, जब भी आप पॉलिसी डिफाइन करते हो ये वाली शेड्यूल वाली, तो यहाँ पे टाइम है, टाइमिंग के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे 12 o'clock लिखा है ना, तो 12 o'clock AM, तो यहाँ पे हमेशा उससे आगे का टाइम होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे आपने 14 रखना है, 14 PM आप कर सकते हो यहाँ पे, या फिर 2 PM कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे ऊपर की साइड में 2 PM रख दिया और स्टॉप टाइम में आपने रख दिया 1 PM, तो यहाँ पे क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलता है आपका का, ये बैकअप शेड्यूल हो जाएगा यहाँ पे। सपोज करिए 2 PM पे आपका बैकअप शेड्यूल हो गया, तो अब ये खत्म कब होगा, अगले दिन के 1 PM में। यहाँ पे कोई डाउट शेड्यूल पॉलिसी में? और यहाँ पे देखो दे भी रखा है, रिकरिंग आपको अप्लाई करना है या वन टाइम करना है। कई बार क्या होता है हम पॉलिसी क्रिएट करके भूल जाते हैं, तो उस केस में हमें शेड्यूल पॉलिसी ही यहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए। नंबर ऑफ डेज बिफोर भी आप यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहता है, अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हो तो भाई, है ना, डेज भी आप डिफाइन कर सकते हो। और ये टाइमिंग का यही है, टाइमिंग हमेशा हमेशा आपका ऑलवेज बिफोर वाला टाइमिंग, यानी कि स्टार्ट वाला टाइमिंग पहले होना चाहिए और स्टॉप वाला बाद में होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जो स्टार्ट वाला टाइम अगर आपका बाद में है, सपोज करिए 2 PM है और ये आपका 1 PM है, तो 2 PM पे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, बट ये स्टॉप कब होगा, ये नेक्स्ट डे में होगा। अब यहाँ पे देखिए वेब सर्विसेज, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, और उसके लिए आपको कैसे जाना पड़ता है, पॉलिसी ऑब्जेक्ट एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे HTTP के लिए आपने पोर्ट 80, ये बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे IP क्या होगा, डेस्टिनेशन में 000, कोई भी HTTP हो, तो ये ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो, HTTPS आप यूज कर सकते हो। और ग्रुप भी आप इनका क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो OL IACMP, तो ये ऑब्जेक्ट्स आपको कुछ डिफॉल्ट क्रिएटेड मिलेंगे अपने फायरवॉल के अंदर।
सर्विस डिटरमाइंस मैचिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यूडीपी टीसीपी एंड सो ऑन एंड पोर्ट नंबर। तो आपका क्या मैच करता है सर्विसेज, आपका यूडीपी पोर्ट कौन सा, टीसीपी कौन सा है, और पोर्ट नंबर क्या है, ये चीजें मैच करता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यही है, आपका कौन सा एचटीटीपीएस है, और यहाँ पे आपका 443 पे काम करता है पोर्ट नंबर, कौन से 443, टीसीपी का 443। तो ये डिफॉल्ट होता है, डिफाइन होता है यहाँ पे, और आईपी यहाँ पे डिफाइंड है, देखो। कैन बी प्री डिफाइंड और कस्टम, ये प्री डिफाइंड भी हो सकता है और आप यहाँ पे कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो। ऑल मैचेस, ऑल पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपना ऑब्जेक्ट, उसके अंदर पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकते हो, सर्विस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और सर्विस ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। सर्विस ग्रुप में क्या होता है, आपने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन बनाई हुई है कंपनी की, कुछ सर्विस ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। सर्विस ग्रुप कहने का मतलब है वो वाला सर्विस ग्रुप सब यूजर के लिए अलावा हुआ है। उसमें क्या क्या रख सकते हो आप, एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, डीएनएस। तो इनको आप किसी एक नाम से डिफाइन कर सकते हो, या डिफॉल्ट रख सकते हो, जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो नेम, वो डिफाइन कर सकते हो, और इसको कॉल कर सकते हो पॉलिसी के अंदर। इसे एक पॉलिसी से क्या होगा, आपका एचटीटीपी चलेगा, एचटीटीपीएस चलेगा, डीएनएस चलेगा, और आईसीएमपी और जितनी भी सर्विसेज है वो आपकी ब्लॉक रहेगी। बट जो बाय डिफॉल्ट हम क्रिएट करते हैं कंपनीज के अंदर, हम एनी एनी नहीं डिफाइन करते। तो हम क्या करते हैं, मेनली कोई भी न्यू फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं, डीएनएस करते हैं, एचटीटीपीएस करते हैं। अगर आपका एचटीटीपी भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये तीन चीजें हम डालते हैं। एसएसएल भी यूज करते हैं हम। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ये छोटा सा टेस्ट है, व्हाट क्राइटेरिया डज FortiGate यूज टू मैच ट्रैफिक टू ए फायरवॉल पॉलिसी। अब क्या क्राइटेरिया मैच करता है, सिक्योरिटी प्रोफाइल और सोर्स एंड डेस्टिनेशन इंटरफेस, दोनों में से कौन सा करेगा। यहाँ पे जब भी आपका फायरवॉल पॉलिसी मैच करता है तो पहले क्या देखता है, सोर्स देखता है, सोर्स आईपी देखता है, सोर्स इंटरफेस देखता है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल कौन सा है, सर्विस कौन सा है, फिर एक्शन। जब ये चीजें मैच हो जाती है तो उसके बाद सिक्योरिटी प्रोफाइल मैच होती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। व्हाट मस्ट बी सिलेक्टेड इन द सोर्स फील्ड ऑफ ए फायरवॉल पॉलिसी, एट लीस्ट वन एड्रेस ऑब्जेक्ट और आईएसटीपी, एटलीस्ट ये चीजें होनी चाहिए। हमें यहाँ पे दिख रहा है एटलीस्ट वन सोर्स यूजर एंड वन सोर्स एड्रेस ऑब्जेक्ट। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, पहले वाला। तो ये एट लिस्ट में कम से कम ये चीजें होनी चाहिए, कोई भी एड्रेस ऑब्जेक्ट या आईएसटीबी। अब इसके बाद हम देखेंगे फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगरिंग, फायरवॉल पॉलिसी कैसे मैनेज करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है फायरवॉल पॉलिसी को मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, मैचिंग पॉलिसी नेम व्हेन क्रिएटिंग ऑन जीयूआई। जब भी आप जीयूआई के थ्रू पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो मैंडेटरी पॉलिसी नेम यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये मैंडेटरी है हमारे लिए पॉलिसी का नेम डालना। कैन रिलैक्स द रिक्वायरमेंट बाय अनेबलिंग अलाउ अननेम्ड पॉलिसी, अननेम्ड पॉलिसी के लिए आपको यहाँ से फीचर अनेबल डिसेबल करना पड़ता है, ये हमने देखा भी था लास्ट टाइम शायद। तो यहाँ पे जीयूआई में जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करोगे तो आपको नेम डालना ही पड़ेगा। अगर आप सीएलआई में कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो सीएलआई में आपको पॉलिसी नेम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो अननेम्ड पॉलिसी काम करे तो आपको ये ऑप्शन आपको अनेबल करना पड़ेगा। अब ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स है, ये आप यूज कर सकते हो अपनी फायरवॉल पॉलिसी के अंदर। ये हम लेटर ऑन देखेंगे कौन कौन सी हमारी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंटीवायरस कैसे यूज करेंगे, वेब फिल्टर, वीडियो फिल्टर, डीएनएस फिल्टर। वीडियो फिल्टर जो है वो हमें अनेबल करना पड़ता है अपने फीचर्स के अंदर से, फीचर विजिबिलिटी ऑप्शन से। आईपीएस आपको डिफॉल्ट मिलेगा,
और SSL इंस्पेक्शन ये आपको बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड मिलेगा। डिफॉल्ट प्रोफाइल नॉट अवेलेबल, यू नीड टू मैनुअली क्रिएट ए प्रोफाइल। डिफॉल्ट प्रोफाइल क्रिएटेड नहीं मिलेगी कुछ नाम कुछ चीज़ों की, तो उसके लिए आपको मैनुअली क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे कि वीडियो के लिए, DNS के लिए, एप्लीकेशन कंट्रोल के लिए आपको क्रिएट करनी पड़ती है प्रोफाइल। एंटीवायरस में आपको दिख जाएगी डिफॉल्ट वाली आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसीज लिमिट एक्सेस टू कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क, ये एक्सेस को लिमिट करती है जब भी आप फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट करते हो, क्योंकि उसमें हम सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन करके रखते हैं, जिसको हम डालेंगे यहाँ पे, ऐड करेंगे, उसी यूजर को अलाउ या डिनाई होगा। सिक्योरिटी प्रोफाइल कॉन्फ़िगर्ड इन फायरवॉल पॉलिसी प्रोटेक्ट योर नेटवर्क बाय ब्लॉकिंग थ्रेट्स। अब ये सिक्योरिटी प्रोफाइल हम किस में कॉल करते हैं, फायरवॉल पॉलिसी में करते हैं। इसका यूज क्या होता है, थ्रेट्स को ब्लॉक करना, कंट्रोलिंग एक्सेस टू सर्टेन एप्लीकेशन एंड URL, कुछ हमारे एप्लीकेशन और URL होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम लीविंग योर नेटवर्क, अगर तुम्हारे नेटवर्क से कोई डेटा निकल रहा है, जा रहा है, तो उसको हम प्रिवेंट या अलाउ भी कर सकते हैं। लॉगिंग लॉगिंग के लिए हम देखेंगे, तो लॉगिंग हम अनेबल कर सकते हैं अपने फायरवॉल के अंदर जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करते हो। सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करते हो तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ऑल सेशन होगा एक आपका, एक होगा सिक्योरिटी इवेंट। अब सिक्योरिटी इवेंट में क्या होगा, जो भी आपके सिक्योरिटी प्रोफाइल से रिलेटेड आपके लॉग्स होंगे, जैसे कि आपके वेब फिल्टर, एप्लीकेशन कंट्रोल, या आपका वीडियो फिल्टर, उससे रिलेटेड जो भी ट्रैफिक होगा उसके लॉग्स जनरेट होंगे आपके लॉग्स में। अगर आप ऑल सेशन करोगे तो जितने भी सेशन क्रिएट होंगे तो सबका ट्रैफिक आपका जनरेट होगा लॉग्स के अंदर। और ये हम देखेंगे लॉग वायलेशन ट्रैफिक, ये कहाँ पे ऑप्शन होता है, इसको हम अनेबल कर सकते हैं जिससे कि हमें लॉग्स मिले। तो एक बार मैं आपको GUI में दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब हमें इसका IP देखना है, तो कैसे देखेंगे हम, उसकी एक सिंपल सी कमांड है। पहले लॉगिन करेंगे एडमिन, एडमिन गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल, और एंटर कर दोगे। यहाँ पे ये IP हमें मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लॉगिन करने के लिए ब्राउजर पर टाइप करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे HTTPS काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारा इवेल्युएशन लाइसेंस है। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में चलते हैं। अब पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में आता है, अब देखो यहाँ पे इम्प्लिसिट डिनाई है पॉलिसी, बाय डिफॉल्ट ये हमारी एक पॉलिसी क्रिएटेड होती है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम में क्या हो आपका, एनी हो। फ्रॉम में आपका कोई भी ट्रैफिक हो, एनी का मतलब है कोई भी ट्रैफिक, 0.0.0/0 आपका कोई भी ट्रैफिक हो। टू में आपका कोई भी ट्रैफिक हो, यानी कि एनी। सोर्स में आपकी कोई भी सोर्स हो, डेस्टिनेशन हो, एनी। और शेड्यूल में ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, 24/7, 24/7 × 365। तो ये हो गया आपका शेड्यूल। और सर्विस आपका होगा ऑल। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये डिनाई होता है। आपका कोई भी ट्रैफिक होता है बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है। इसको आपको अगर कोई पॉलिसी, कोई ट्रैफिक अलाउ करना है तो उसके लिए आपको अलग से पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करते हो तो इस टाइप से पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। नेम आपको यहाँ पे ये मैंडेटरी है डिफाइन करना।
और CLI के अंदर ये आपको मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, लॉग्स की हम बात कर रहे थे। लॉग्स में एक है हमारा सिक्योरिटी इवेंट, एक है ऑल सेशन। तो दोनों में आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, आप डिसेबल भी कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिसेबल नहीं रखते हैं, सिक्योरिटी इवेंट को बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। अगर ये डिपेंड करता है आप कौन सी पॉलिसी पर ऑल सेशन को अलाउ करना चाहते हैं लॉग्स के लिए, और किस पर आप अलाउ, मतलब कि ऑल सेशन को लॉग्स नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक इम्प्लिसिट डिनाई पॉलिसी को हम देख लेते हैं। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफॉल्ट जो है ना, यहाँ पे लॉग IPv4 वोलेशन ट्रैफिक। अगर आपका कोई भी ट्रैफिक डिनाई होता है तो उसका लॉग्स जनरेट नहीं होगा आपके लॉग्स के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अलाउ करना, अनेबल करना पड़ेगा। अगर आप इसको अनेबल करोगे और कोई भी ट्रैफिक है वो आपका डिनाई हो रहा है, तो उस ट्रैफिक को आप लॉग्स में जाके देख सकते हो। अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे लॉग्स में कुछ भी ना दिखाई दे, जो ट्रैफिक आपका डिनाई हो रहा है। तो ये हमने देख लिया लॉग वायलेशन ट्रैफिक। अब ये ट्रैफिक शेपर है। तो इसमें आप ट्रैफिक शेपिंग कैसे कर सकते हो, इन बैंडविड्थ एंड आउट बैंडविड्थ, डिफाइन मैक्सिमम एंड गारंटीड बैंडविड्थ। तो यहाँ पे देखो, आपका एक होता है शेयर ट्रैफिक शेपर और दूसरा होता है पर IP। अब शेयर्ड में क्या होगा, जितने भी हमारे सिस्टम है इनको गारंटीड बैंडविड्थ मिलेगी। आपने 50 Mbps डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे 50 Mbps इनको डिफाइन हो जाएगी। और ये पर IP के हिसाब से भी बना सकते हो। पर IP के हिसाब से करोगे, यहाँ पे आप डिफाइन कर दोगे कि भाई इस पर्टिकुलर यूजर को भी 50 मिले, इसको भी 50 मिले, इसको भी 50 मिले। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शेयर्ड हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 50 मिलेगा सबको मिला के। बट उसके लिए आपके पास बैंडविड्थ भी उतनी होनी चाहिए। एक मिनट देना, मेरे को एक कॉल आ रहा है। म्यूट ऑफ था। ओ सॉरी, म्यूट पर हूँ मैं। हम्म, यार म्यूट पर बोल दिया मैंने। तो यहाँ पर थे हम, यहाँ पे क्या है, consolidated IPv4 and IPv6 policy configuration. IPv4 and IPv6 policies are combined into a single consolidated policy instead of separate policies. आप इन ये दोनों, अगर आपका IPv6 एंड IPv4 पॉलिसी कंबाइन करनी है वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको दोनों टाइप की पॉलिसी एक ही उसमें देखनी है
तो उस टाइप से भी आप शो कर सकते हो अपनी पॉलिसी को। अगर आप चाह रहे हो कि IPv4 की ही पॉलिसी आपको दिखे, तो उस टाइप से भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कंबाइंड कर रखी है पॉलिसी IPv4 एंड IPv6 के लिए। तो आप इस तरीके से भी विजिबिलिटी अपनी बना सकते हो। यहाँ पे देखो जो ऑप्शन दिखाई देता है, इस वाले फर्मवेयर वर्जन में हमें नहीं मिल रहा है वो ऑप्शन, बट न्यू वाले में हमें मिलेगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये फायरवॉल कौन सा है हमारा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 6.4 और ये है हमारा 7.2। यहाँ पे एक नोट लगाकर इसको हम चला देते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से आपको कंपैरिजन भी हो जाएगा भाई पहले क्या क्या चीजें होती थी पुराने फर्मवेयर में और नए नए न्यू वाले फर्मवेयर में क्या क्या चीजें ऐड हुई है। तो इसको चालू होने देते हैं, तब तक हम इसको बाद में देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसी आपकी मैच होगी वो अप्लाई होगी। यहाँ पे देखो, अगर देखा हो आपने सोर्स में आई IPv6 भी आपने चूज किया हुआ है, तो IPv6 एड्रेस भी आप चूज कर सकते हैं। To configure a firewall policy, you must include a firewall policy name when configured using the GUI। GUI में आपको मैंडेटरी है फायरवॉल पॉलिसी का नेम डालना। अगर आप CLI से पॉलिसी बनाओगे तो आपको मैंडेटरी नहीं है। तो वो भी हम देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे अभी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सिक्योरिटी प्रोफाइल टू ए फायरवॉल पॉलिसी? टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क फ्रॉम threats and control access to specific application and URLs। तो ये चीजें हमें सिक्योरिटी प्रोफाइल में यूज करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखो, अब हमारा फायरवॉल स्टार्ट हो गया होगा। इसको मैं लॉगिन करता हूँ। गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल पोर्ट 1। पोर्ट 1 हमारा स्टैटिक है, अभी यहाँ पे कोई भी IP हमने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 1, सेट मोड DHCP, सेट अलाउ एक्सेस, पिंग, HTTPS HTTP, सेट स्टेटस अप। इसका एंड करके हम देखेंगे क्या IP हमें मिला है। गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल पोर्ट 1, ऐसे हमें नहीं दिखेगा। गेट सिस्टम इंटरफेस, यहाँ पे देखो ये IP हमें मिला है। यहाँ पे देखो ये वाला जो फायरवॉल था ना 6.4 वाला, ये हमें HTTPS से लॉगिन नहीं हो रहा था, और ये वाला हमें लॉगिन हो रहा है HTTPS के थ्रू, जबकि वैल्यूएशन लाइसेंस है दोनों साइड में हमारे पास। फायरवॉल पॉलिसी में आए हम। अभी मैं इसको कर लेता हूँ बाय सीक्वेंस। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलना चाहिए ना। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बाय सीक्वेंस के साइड में ऑप्शन आता है,
तो हो सकता है ये फर्मवेयर है, फर्मवेयर हमारा डिफरेंट हो, दूसरे फर्मवेयर में दिखे, बट इस टाइप से हम ऑप्शन यहाँ पे IPv4 एंड IPv6 यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करूँ एक बार लास्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखो, एक तो है आपका इंटरफेस पेयर व्यू और बाय सीक्वेंस। तो कई बार ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर आप दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरफेस पेयर व्यू और बाय सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो, इंटरफेस पेयर व्यू में आपको इस टाइप से पॉलिसी दिखेगी। भाई पोर्ट 1 से पोर्ट 2 के लिए आपने कौन सी पॉलिसी बनाई हुई है, सारी की सारी इसके अंदर दिख जाएगी। अगर आप पोर्ट 2 से पोर्ट 3 के लिए बनाएंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, टेस्ट पोर्ट 2 से पोर्ट 3 के लिए। अगर सपोज करो मैं इसको बिना नेम के बनाता हूँ, तो देखते हैं हमारी क्रिएट होगी पॉलिसी। देखो यहाँ पे पहले ही एरर दे रहा है, तो विदाउट नेम हमारी पॉलिसी सेव नहीं होगी। और यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ ऑल टेस्टिंग के लिए, ऑल ऑल, और यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, पोर्ट 1 से 2 के लिए अलग से दिखा रहा है, पोर्ट 2 से पोर्ट 3 के लिए अलग से दिखा रहा है। अगर आपको बाई सीक्वेंस में देखने है तो बाई सीक्वेंस में आपको इस टाइप से दिखेगी। अगर आपने इंटरफेस पेयर व्यू में सपोज करिए, आपने एक यहाँ पे मल्टी इंटरफेस आपने कॉल कर रखा है, ये फीचर अनेबल कर रखा है मल्टी इंटरफेस पॉलिसी वाला, और आपने सोर्स के अंदर दो इंटरफेस कॉल कर दिए। जैसे कि मैं इसको एडिट करता हूँ, और यहाँ पे सोर्स के अंदर मैं कोई और इंटरफेस और ऐड कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें इंटरफेस पेयर व्यू पॉलिसी नहीं दिखेगी। तो उस केस में हमें बाय सीक्वेंस ही देखना पड़ेगा, जैसे कि हमने ये वाला 6.4 वर्जन है। इसको मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने मल्टी इंटरफेस विजिबिलिटी ऑप्शन अनेबल करके हमने मल्टी इंटरफेस पॉलिसी क्रिएट कर रखी है। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे राइट साइड में दिखाया हुआ है इंटरफेस पेयर व्यू और बाय सीक्वेंस। तो बाय सीक्वेंस ही हम देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने मल्टीपल इंटरफेसेस यहाँ पे कॉल कर रखे हैं। अगर मैं इस वाले फर्मवेयर में भी ये चीजें करता हूँ, तो ये चीजें यहाँ पे हमें इस टाइप से हम नहीं देख पाएंगे पेयर व्यू के अंदर। देखो ये पेयर व्यू कर दिया, फीचर विजिबिलिटी में जाता हूँ, और यहाँ पर हमें मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसी के लिए हमें ऑप्शन मिलेगा। ये अनेबल कर दिया, ओके कर दिया। एडिट करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे एक इंटरफेस और ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इंटरफेस पेयर व्यू वाला ऑप्शन क्या हुआ, डिसेबल हो गया, हो गया ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ इस वाली पॉलिसी को। और यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया मैंने, दोबारा से ऑप्शन हमें अनेबल हो गया। तो हमारे पास इससे एक चीज और पता लगती है, हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसके अंदर जिसमें एक ही सोर्स में मल्टीपल इंटरफेस कॉल हो हमारे, या डेस्टिनेशन में मल्टीपल इंटरफेस कॉल हो। और इसके बाद आता है, अगर आपको यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट करनी है GUI में, तो आपको नेम डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप CLI के थ्रू पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से CLI कंसोल लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से ले लेता हूँ मैं नीचे से,
लॉगिन कर लेता हूँ फायरवॉल को। लॉगिन। अगर आपको पॉलिसी क्रिएट करनी है CLI के थ्रू तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी, ये कमांड रन करनी पड़ेगी। फिर एडिट वन, सेट सोर्स इंटरफेस, ये एस सोर्स इंटरफेस हो जाएगा। सोर्स इंटरफेस में आपने सपोज करें यहाँ पे पोर्ट 1 डाल दिया। सेट डेस्टिनेशन इंटरफेस, यहाँ पे पोर्ट 2 डाल दिया। सेट सोर्स एड्रेस में आपने एनी कर दिया। एनी नहीं होगा, यहाँ पे ऑल करेंगे हम। ऑल कर दिया। सेट डेस्टिनेशन में ऑल कर दिया। सेट सर्विस ऑल। सर्विस हमारी ऑल हो गई। अब क्या होगा? एक्शन होगा। सेट एक्शन एक्सेप्ट। और शेड्यूल भी करना पड़ेगा। सेट शेड्यूल ऑलवेज। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखो नेक्स्ट करके हमारी पॉलिसी सेव हो गई है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। एक पॉलिसी आ गई हमारी पोर्ट 1 से लेके पोर्ट 2 के लिए। अब यहाँ पर ये पॉलिसी दी गई। अब एक चीज और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें इंटरनेट, ये नाम हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था। तो मैं एक काम करता हूँ, हो सकता है हमारी पॉलिसी यहाँ पे पोर्ट 1 से पोर्ट 2 के लिए हमने बनाई थी। यहाँ पे पोर्ट 1 से पोर्ट 2 के लिए बाय डिफॉल्ट हमारी पॉलिसी क्रिएटेड थी। तो मैं पॉलिसी नंबर 2 बनाता हूँ यहाँ पे। कॉन्फ़िगर फायरवॉल पॉलिसी, एडिट टू, टू नाम से बना दी मैंने। सेट सोर्स इंटरफेस पोर्ट 2, सेट डेस्टिनेशन इंटरफेस पोर्ट 1, सेट सोर्स एड्रेस ऑल, सेट डेस्टिनेशन एड्रेस ऑल। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, है ना। जब भी हम कंपनी के अंदर कोई पॉलिसी वगैरह क्रिएट करते हैं राउटर और स्विचेस के अंदर, FortiGate के अंदर तो हम GUI से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको CLI से क्रिएट करनी है तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, और मॉडिफाई भी हमें इसी टाइप से करनी होती है। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं पॉलिसी हमारी क्रिएट हुई या नहीं। देखिए अब हमारी पॉलिसी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, मैंने इतनी सारी कमांड रन करी यहाँ पे, कहीं भी मैंने नेम डिफाइन नहीं किया। अब इससे क्या पता लगता है? अगर हम CLI के थ्रू पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं तो हमें नेम डिफाइन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। अब यहाँ पे देखो बिना नेम के पॉलिसी आ रही है। अगर हम GUI के अंदर पॉलिसी बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? नाम डिफाइन करना हमें जरूरी है। देखना सेव नहीं होगी ये पॉलिसी हमारी। यहाँ पे देखो एरर दे दिया हमें। तो GUI के अंदर हमें नेम डिफाइन करना जरूरी है। एक फीचर विजिबिलिटी के अंदर ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन वो देख लेते हैं हम। फीचर विजिबिलिटी,
अननेम्ड पॉलिसी का एक यहाँ पे ऑप्शन होता है, वो इस वाले फर्मवेयर में हमें नहीं मिल रहा है। ये रहा, मिल गया। अप्लाई किया मैंने। अब एक बार ट्राई करते हैं। अगर मैं इस वाली पॉलिसी का नेम यहाँ पे हटाऊं या क्रिएट करता हूँ न्यू पॉलिसी, तो क्या ये पॉलिसी हमारी क्रिएट होगी अभी? अब देखो, अब हमारी पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट हो गई है विदाउट नेम। दो पॉलिसी हो गई। तो इस फीचर को हमें अनेबल करना पड़ता है अगर आप अननेम्ड पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करते हैं यूजिंग CLI और GUI, तो एक पॉलिसी आईडी असाइन होती है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से आपको दिखेगी। यहाँ पे अगर मैं शो फायरवॉल पॉलिसी यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे देखो पॉलिसी आईडी यहाँ पे इनको मिला है। जैसे कि पॉलिसी ID 1, पॉलिसी ID 2, ऐसी हमारे पास पॉलिसी ID 3 और एक UUID हमारा यहाँ पे है। तो सब पॉलिसी का एक अपना UUID होता है, यूनिक नंबर होता है एक, और एक यहाँ पे पॉलिसी आईडी डिफाइन हो जाता है। अगर आप किसी पॉलिसी को ऊपर नीचे करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो भी ये पॉलिसी आईडी नंबर चेंज नहीं होता, चाहे आप सबसे ऊपर ले जाओ या सबसे नीचे ले ले जाओ पॉलिसी को। तो पॉलिसी आईडी नंबर आपका चेंज नहीं होगा। अगर आपको GUI के अंदर पॉलिसी आईडी देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गियर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आईडी ऑप्शन को आप अनेबल कर लेंगे। अब ये लास्ट में आ गया और लास्ट से लेके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे आगे की साइड में। तो इस टाइप से आप पॉलिसी आईडी देख सकते हो। अगर आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके ऊपर नीचे लेके जाओगे, तब भी आपका पॉलिसी आईडी नंबर चेंज यहाँ पे नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकल हमने कर लिया। GUI के थ्रू हम बिना नेम की पॉलिसी क्रिएट नहीं कर सकते। और जो हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स की, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप नीचे की साइड आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखता है बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है। तो एंटीवायरस को अनेबल करना है तो यहाँ पे डिफॉल्ट पॉलिसी क्रिएटेड मिलेगी। वेब फिल्टर के लिए भी डिफॉल्ट है। DNS डिफॉल्ट वाली आपकी यहाँ पे क्रिएटेड है, पहले हमने मिस्टेक किया बोलने में। डिफॉल्ट वाली यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होती है। अगर आपको न्यू कस्टम क्रिएट करनी है तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फाइल फिल्टर जो है, फाइल फिल्टर के लिए कोई भी डिफॉल्ट पॉलिसी आपकी यहाँ पर नहीं है। SSL इंस्पेक्शन के लिए डिफॉल्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी इवेंट्स आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने देखा आइडेंटिफाई पॉलिसी लिस्ट व्यू, किस टाइप से हम व्यू कर सकते हैं पॉलिसी को। और अंडरस्टैंड द यूज ऑफ पॉलिसी आईडी, पॉलिसी आईडी का क्या यूज है। आइडेंटिफाई वेयर एन ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस, ये हमें अभी देखना बाकी है। अब यहाँ पे देखो इंटरफेस पेयर व्यू बाय सीक्वेंस, ये हमने देख लिया। इस टाइप से हम देख सकते हैं मल्टीपल इंटरफेस वाली पॉलिसी इस टाइप से दिखेगी, और एनी वाली इस टाइप से, जिसमें आपके पेयर बने होते हैं पोर्ट 3 से पोर्ट 1 के लिए, पोर्ट 3 से पोर्ट 2 के लिए। अगर आपके कोई हिट वगैरह आ रहे हैं पॉलिसी के अंदर, तो यहाँ से आप क्लियर काउंटर कर सकते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि भाई कितने हिट्स आए, और यूजर से बोलते हैं दोबारा से ट्रैफिक इनिशिएट करो, जैसे कि ये यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्लियर काउंटर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। देखो अब दोबारा से 0 बाइट हो गया। अगर यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगा तो इसका मतलब हिट्स आ रहे हैं। तो ये इस टाइप की टेस्टिंग भी हम करते हैं काफी टाइम। इसके बाद आता है आईडी। आईडी को हमने देख लिया, ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख लिया है। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी पॉलिसी को
मॉडिफाई करना है CLI के थ्रू, तो यहाँ से आप आईडी नंबर देख सकते हैं, आईडी नंबर के थ्रू आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं CLI के अंदर जाके। ये वाली कमांड्स है हमारी, कॉन्फ़िगर फायरवॉल पॉलिसी, एडिट टू, फिर जो भी आपको मॉडिफिकेशन करनी है वो कमांड आप रन कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रुप ऑफ एड्रेस और सर्विसेज। सर्विसेज के लिए हम देख रहे थे, उसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर गए, सिस्टम में नहीं है, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें एक तो एड्रेस ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ हमारे एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है यहाँ पे, और कुछ वाइल्ड लगा एडवांस। जैसे कि आप देख सकते हो FQDN यहाँ पे जीमेल के लिए ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, और यहाँ पे ग्रुप भी बने हुए हैं। अगर आपको जी शूट अलाउ करना है तो जी शूट के अंदर आप यहाँ पे सर्विसेज अनेबल कर सकते हैं। विलन हमने क्रिएट कर रखे हैं, जो भी आपके इंटरफेसेस आपने क्रिएट कर रखे होंगे वो यहाँ पर दिखाएगा। अगर आपको कोई एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं, वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको इंटरनेट सर्विस डेटाबेस देखना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका अमेजोन ICM पे, अमेजोन LDAP है, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्रिएट करना है यहाँ से, तो यहाँ से आप ISD भी क्रिएट कर सकते हैं। कंट्री बेस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप, जो भी आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दिखाई देता है, ये हमें अभी दिख नहीं रहा, हो सकता है इंटरनेट नहीं है हमारे फायरवॉल पे इस वाले पे, इसलिए हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इंटरनेट चालू करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाना पड़े, दिखेगा यहाँ पे सब कुछ। सर्विसेज, सर्विसेज में हमने देखा था यहाँ पे, देखो काफी सारी चीजें हैं। फायरवॉल पॉलिसी के अंदर अगर आपको ईमेल से रिलेटेड कुछ इश्यू आ रहा है, ईमेल अलाउ करना है यूजर के लिए, तो ईमेल के लिए क्या क्या मैंडेटरी होता है, तो DNS, IMAP, POP3, तो ये सीधा सा ग्रुप आप यूज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं, पॉलिसी के अंदर ये ऑब्जेक्ट आप कॉल कर सकते हो। एक्सचेंज सर्वर के लिए आप ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो, वेब के लिए आप ये कर सकते हो, क्योंकि वेबसाइट, किसी कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपका DNS भी अलाउ करना होना चाहिए, तो ये चीजें आप कॉल कर सकते हो। AD के लिए आपको ये चीजें अलाउ करनी पड़ेगी, कर्बरोज हो गया आपका, LDAP हो गया, DNS हो गया, DC हो गया, तो ये चीजें LDAP के लिए हो गई। और यहाँ पे मल्टीपल चीजें दे रखी है, जैसे NNNTP, टाइम स्टैम्प और टोक, तो ये चीज सब चीजें भी आप यूज कर सकते हो। इनके पोर्ट नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। वेब प्रॉक्सी आप यूज करना चाहते हो तो ये आप ऑब्जेक्ट क्रिएट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से ग्रुप क्रिएट करोगे और यहाँ पे आप मेंबर में आपने HTTP डाल दिया, HTTPS डाल दिया, और यहाँ अपने आपने DEFAULTT ये बना दिया आपने, तो ये आप बना सकते हो यहाँ पे, और सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। देखो आ गया ना। इसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी में हम देख लेते हैं। कैटेगरी में अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ कुछ टेस्ट, तो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी से कुछ भी नहीं आया आई थिंक, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है आई थिंक कैटेगरी में, क्योंकि कुछ कॉल करने का ऑप्शन ही नहीं था। अगर हमें दिखता है तो वो हम देखेंगे क्या होता है, बट यहाँ से आप ग्रुप वगैरह क्रिएट कर सकते हो सर्विसेज के लिए। शेड्यूल में आप, शेड्यूल यहाँ पे 3 टाइप के हैं, एक तो है नन, दूसरा है डिफॉल्ट डार्क, फिर है ऑलवेज। आप यहाँ से शेड्यूल क्रिएट कर सकते हो। मंडे को शेड्यूल करनी है कोई पॉलिसी, आपको ट्यूसडे को करनी है, और यहाँ से आप टाइम डिफाइन कर सकते हो। रकरिंग रखनी है आपको, रकरिंग कर सकते हो। 1 मिनट देना मेरे को।
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हैं आपको रिकरिंग पॉलिसी बनानी है, वन टाइम पॉलिसी बनानी है। और इसके लिए ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको, पॉलिसी के अंदर मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक मैंने शेड्यूल किया, शेड्यूल में मैंने कर दिया यहाँ पे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। और ये मैंने कर दिया एवरी मंडे। ठीक है, रिकरिंग का मतलब जब भी मंडे आएगा तब। अगर आपको ऑल डे करना है तो ऑल डे हो जाएगा, ऑल डे हमें नहीं करना है तो मंडे मंडे को करना है। और ये मेरे को अलाउ करना है यहाँ पे 5 से लेकर 6 बजे तक। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। और मैं पॉलिसी में क्या करूँगा, अब शेड्यूल में यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे जैसे शेड्यूल ऑलवेज है ना, अब मेरा सोशल मीडिया आ जाएगा। और यहाँ पे ऑल यूजर के लिए कर दिया। और डेस्टिनेशन में क्या करता हूँ, मैं सोशल मीडिया का एक वो डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे FQDN। जैसे कि सोशल मीडिया में हमने कोई एक साइट डाली हुई है, कौन सी, facebook.com। अब यहाँ पे देखो, ये रेड नंबर है ना, रेड वाला जो यहाँ पे सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो FQDN है वो रिजोल्व नहीं हो रहा है। जब भी हमारा FQDN रिजोल्व होगा तो ये रेड यहाँ पे नहीं आएगा और मल्टीपल IP आपको दिखाएगा। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कल के टाइम में, अगर हम फेसबुक अलाउ करते हैं तो किस टाइप से अलाउ होगा। तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, ये सोशल मीडिया अलाउ हो गया। और इस टाइप से आपको पॉलिसी क्रिएट कर देनी है और यहाँ पे आपको ओके कर देना। अभी एवरी मंडे को ये पॉलिसी चलेगी, काम करेगी। और जो हमने टाइमिंग डिफाइन किया है तो उस टाइम पे वो पॉलिसी हमारी काम करेगी, यूजर उसको एक्सेस कर पाएंगे जिस भी वेबसाइट को या FQDN को हमने अलाउ किया है। अब यहाँ पे रेफरेंस होता है। अब रेफरेंस में देखो, कई चीजें दे रखे हैं यहाँ पे। अब अगर आपको किसी चीज को एडिट करना है ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अब रेफरेंस का मतलब ये है नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जेक्ट यूज्ड, अब ये कितनी बार ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा यूज हुआ है, तो यहाँ से पता लगता है। इस टाइप से आपको दिखाएगा। और रेफरेंस पॉलिसी को देखना आपको इस टाइप से दिखाएगा। यहाँ पे 3 पॉलिसी है रेफरेंस, जहाँ पे एक कॉल हो रहा है। और यहाँ पे ये देखो, जैसे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हो या क्रिएट करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रेफरेंस पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी। वहां से ऑब्जेक्ट को आपको हटाना पड़ेगा अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट को। अगर आप अलाउ करना चाह रहे हो, किसी में ऐड करना चाह रहे हो, तो उससे कोई इशू नहीं है। अगर आप डिलीट करते हो तब ये इश्यू आपको आता है कि ऑब्जेक्ट आपका डिलीट नहीं होता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे हम आपकी जो पॉलिसी है वो रेफरेंस है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे देता हूँ एक एग्जांपल। यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। सर्विस में मैं नहीं कर पाऊंगा, डेस्टिनेशन में नहीं, सोर्स में नहीं, सर्विस में मैं कर लेता हूँ। जैसे कि डिफॉल्ट हमने एक यहाँ पे बनाया था, इसको मैंने कॉल कर लिया। अब मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं सर्विस में जाता हूँ। सर्विस में जाने के बाद इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, रेफरेंस में एक दिखा रहा है, एक जगह ये कॉल है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, कॉल कहाँ पर है, सोशल मीडिया के नाम से मैंने यहाँ पे बना रखी है। और पॉलिसी आईडी कौन सी है, 2 नंबर है। ये हमारा पॉलिसी आईडी दिखाता है, ये वाला जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया। कहाँ पे कॉल है,
रेफरेंस बाय पॉलिसी आईडी नंबर 3। अब यहाँ पे ये है, रेफरेंस दिख गया आपको, और अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। देखो डिलीट का ऑप्शन हमारा हाइड है। क्यों हाइड है? क्योंकि ये हमने इसको, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा सर्विस ऑब्जेक्ट या सर्विस ग्रुप, ये हमने यूज कर रखा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब दो चीजें हैं, दोबारा से जाता हूँ इसमें सर्विस में। ये जो हमारा, ओह सॉरी, रेफरेंस देखेंगे, क्या मैं यहाँ से एडिट कर पा रहा हूँ? डायरेक्ट मैं इस वाली पॉलिसी पे आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट हटा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ऑल। ये मैंने किया, ओके। ओके करने के बाद अब मैं दोबारा से जाता हूँ सर्विस के अंदर और यहाँ पे सर्च करता हूँ डिफॉल्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट हो गया, सर्विस ऑब्जेक्ट। कोई डाउट अभी तक? तो ये चीजें हमने देख लिया, फिल्टर पर सर्विसेज, ये हम देखेंगे अभी थोड़ा थोड़ा। ये टॉपिक बढ़ा है हमारा पॉलिसी वाला ना, तो इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं या अभी आगे रखना है? कल कर लेते हैं। कल करते हैं ना।